ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और दिस इज बेसिकली एक इस तरह का मैंने सेशन रिकॉर्ड करने की सोची थी कि जो चीज़ें मैंने अभी तक सीखी है इन दीज 2 इयर्स, मैं उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं। और ताकि अगर कोई भी इस कैरियर में आना चाह रहा है तो उसको क्लैरिटी हो कि वो जो है वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, और उसके लिए जो है आगे वो क्या क्या पाथ्स उसके लिए बन सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये मेरा इसके पीछे रीजन था कि जो मैं 1 घंटे का आधे घंटे का सेशन जो देना चाह रहा था, तो उसके पीछे ये रीजन था। बाकी टॉपिक वाइज चलेंगे, आपको अपने आपके सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। और इसका तरीकेकार इस तरह से होगा कि आप लोगों को जिस जो भी क्वेश्चंस हो वो आप लोग अपने पास लिख सकते हैं, और सेशन के बीच में ना पूछें। आप लोग मतलब सेशन के बाद एक क्यूए सेशन कर लेंगे, ठीक है, अलग से, के अंदर आप लोग ये चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सवाल हो अपने पास लिख लें, और आई एम अवेलेबल टू आंसर ऑल ऑफ देम। लेकिन अभी सेशन के दौरान आप लोग ना पूछिएगा, ठीक है, जो भी सवाल हो वो हम एंड में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये चीज देखी थी कि ऑब्वियसली आप लोग अगर कोई कोई आपको कोई चीज बता रहा है तो यू यू नीड टू नो कि उसकी क्या एक्सपर्टीज है, वो क्या कितना क्रेडिबल है कि जो आपको बता रहा है। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था पाकिस्तानी लोकल ई कॉमर्स से। और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा पाकिस्तानी लोकल ई कॉमर्स के अंदर। और मैंने स्टार्ट किया था एज ए गूगल एड्स इंटर्न। और उसकी भी एक जर्नी है कि किस तरह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ, केमिकल इंजीनियर, मेरी ग्रेजुएशन। उसके बाद फिर मैंने गेटऑन इंडस्ट्रीज ज्वाइन की, जो कि मेरा मेरा फाइनल पेपर्स भी नहीं हुए थे, लेकिन मेरी वहाँ पे जॉब हो गई थी। आई वर्क देयर फॉर 16 मंथ्स। 16 महीने काम करने के बाद मतलब 1 साल के अंदर ही मुझे रियलाइज हो गया था कि दिस इज नॉट द फील्ड फॉर मी। तो मैंने फिर स्टार्ट किया अपना रिसर्च करना कि व्हाट शुड आई डू लाइक फॉर द रेस्ट ऑफ माय 30 और 35 इयर्स। ऑब्वियसली इतना ही कुछ एक प्रोफेशनल पीरियड होता है किसी का। तो फिर मैंने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया, आई वेंट थ्रू अ कपल ऑफ लिंक्डइन प्रोफाइल्स। आई डिस्कस्ड माय सिचुएशन विद अ कपल ऑफ प्रोफेशनल्स आई फाउंड, और उनके साथ मैंने जब बात की और अपना जो है पिछला पूरा एक्सपीरियंस और अपनी पर्सनैलिटी उनके सामने बताई, तो दे वर लाइक अच्छा ठीक है। बट मोस्टली मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मोस्टली लोगों ने मुझे ये कहा था कि आपने अपनी फील्ड चेंज नहीं करनी है, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो है वो ये मसले आ सकते हैं, और ये इतनी सस्टेनेबल नहीं है जितनी इंजीनियरिंग है। और बहुत सारे दूसरे कमेंट्स, आपकी इवन आपकी फैमिली आपको फोर्स करती है कि नहीं, यू कैन नॉट चेंज योर फील्ड, इट्स लाइक इट्स अ नाइटमेयर, और पता नहीं क्या हो जाएगा। बट मैंने रिसर्च अपनी कंटिन्यू रखी, एंड तकरीबन मैंने 5 से 6 महीने अपनी रिसर्च ये की। और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल थी, उसके अंदर मैंने अपने आप को एनालाइज किया सबसे पहले कि मैंने जो है वो अभी तक जितनी भी जर्नी की है उसके अंदर मैंने क्या क्या कुछ किया है, मेरे इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद मैंने जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मार्केटिंग मार्केटिंग आई वांटेड टू लीड फ्रॉम फ्रंट, मुझे अपने अपने काम का जो है ना वो इम्पैक्ट चाहिए था। तो जो इंजीनियरिंग में मुझे नहीं मिल रहा था कि मैं आपकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर 2,000 बंदा काम कर रहा है, उसके अंदर मैं अपना इम्पैक्ट उस तरह से क्रिएट नहीं कर पा रहा था। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं जो है वो अपना कैरियर स्विच करूंगा और मैं मार्केटिंग करूंगा। मार्केटिंग में क्या करना है, मार्केटिंग में मैंने देखा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है। डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, तो फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग को फर्दर डिग डाउन किया। तो देन आई रियलाइज कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कोई चीज़ होती है, और परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर गूगल एड्स भी कोई चीज़ होती है। तो जब मैंने गूगल एड्स का कोर्स स्टार्ट किया, एक डिप्लोमा था आइजैक रुडेंस्की, मैं उनको अपना मेंटोर मानता हूँ। तो न्यूयॉर्क में उनकी एजेंसी एजेंसी है, एडवेंचर मीडिया ग्रुप के नाम से। ठीक है, तो उनका एक कोर्स था, लकीली मुझे वो कोर्स मिला, और मैंने उसको करना स्टार्ट किया। जब मैंने उसको कोर्स को करना स्टार्ट किया, आई विल शेयर द लिंक विद यू, अगर आप लोग भी वो करना चाहें। एक बड़ा डिटेल्ड ओरिएंटेड कोर्स है, और उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स आपको डिस्कस करेगा वो। और अगर आप लोग करना चाहें तो करें, बिल्कुल बहुत अच्छा कोर्स है, मैं तो रिकमेंड करता हूँ सबको। उसके बाद वो तकरीबन वो आधा कोर्स मेरा कंप्लीट हुआ था, और मेरे जो है वो अच्छा, एक बीच में एक और चीज़ थी कि जब मैंने वहां से स्विच किया तो फिर मैंने एमबीए मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया था। तो
एमबीए इन मार्केटिंग फ्रॉम सीपीएफ। तो वो भी एक साथ में एक इन पैरेलल चल रहा था। उसका जब ब्रेक आया, समर्स ब्रेक, तो मैंने सोचा कि अब मैंने जो है ना वो एक्सपीरियंस चाहिए मुझे। अब मेरे पास थोड़ी नॉलेज आ गई है, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। देन 15 दिन तक 15 दिन तक आफ्टर गेटिंग अ समर ब्रेक, मैं 15 दिन तक बहुत ज्यादा ढूंढता रहा जॉब। हर किसी को मैंने बोला कि मुझे कोई एक्सपीरियंस दे दो, मुझे फ्री में काम करा लो, मुझे एक्सपीरियंस दे दो। लेकिन इतनी यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने बहुत ही चीप जॉब्स पे भी अप्लाई किया, लेकिन मैंने कभी भी अपनी फील्ड से हट के जॉब पे अप्लाई नहीं किया। कभी भी अपनी फील्ड से हट के जॉब पे अप्लाई नहीं किया। मैंने हमेशा लर्निंग लर्निंग को फोकस किया। तो मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ, जो नेक्स्ट इस कैरियर में आना चाह रहे हैं, वो उनको भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करें। सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर फोकस करें, सारी सक्सेस और सारी चीजें ना उसके साथ खुद ही मिलती हैं। ठीक है। 15 दिन तक बहुत सारे लोगों को बोलने के बाद, बहुत सारी वेबसाइट्स पे अप्लाई करने के बाद, बहुत सारे पोजीशंस पे अप्लाई करने के बाद भी मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था अच्छा, और बहुत ही अच्छी जॉब्स की ऑफर नहीं आ रही थी। अच्छी कंपनीज नहीं थी, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था बेसिकली। देन क्या हुआ, मैंने फेसबुक के ऊपर सर्च किया, गूगल एड्स इंटर्न या ऐसे कुछ करके मैंने सर्च किया। तो एक मेरे पास पोस्ट आ गई शहबाज फयाज साहब की। तो वो एड्स कैलिफाई के सीईओ हैं। अब मैंने उनको अप्रोच किया, उन्होंने ही सेड कि एक अफसार मुझे अपनी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना के सेंड कर दो। मैंने नेक्स्ट डे उनको सेंड की, एंड ही कॉल्ड मी फॉर एन इंटरव्यू। और उन्होंने मुझे उसी दिन मुझे ऑफर की कि तुम कल से ज्वाइन कर लो। इट वाज लाइक आ ड्रीम फॉर मी कि एक एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी में डायरेक्टली मुझे एक एंट्री मिल रही थी, और वो भी एज ए गूगल एड्स इंटर्न, जो कि मैं चाहता था। ठीक है। तो काइंड ऑफ वहां से मुझे एक बहुत समझ लें कि एक फर्स्ट स्टैंड मिल गया, और जहां से फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं। एड्स कैलिफाई की जो नॉर्मल टाइमिंग्स होती थी वो 11 बजे से लेके 7 बजे तक होती थी। 7 बजे से लेके 7 बजे तक होती थी। तो मैं तकरीबन 10 बजे ही पहुंचता था, लेकिन मैं 7 बजे जाता नहीं था। मैं जाता था कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। तो ये मेरी टाइमिंग वहाँ पे थी। मैंने फुल एफर्ट्स वहाँ पे की, और उन्होंने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत भी बनी मेरी, और वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। और अगर कोई एड्स कैलिफाई को ज्वाइन करना चाहता है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और बस एक करियर बात होता है जिसकी वजह से मुझे उनको छोड़ना पड़ा, वरना आई वाज रियली एंजॉयिंग वर्किंग विद देम। एनीवेज, उसके बाद गूगल एड्स के बाद फिर मैंने जो है वो अब जाके तकरीबन 2 महीने 3 महीने हुए हैं। बल्कि थोड़ा ज्यादा अर्सा हो गया, तकरीबन 3 महीने हो गए कि अब मैंने जो है वो फेसबुक एड्स और टिकटॉक एड्स पे भी अपनी ग्रिप ले ली। किस वजह से, क्या रीजन था? क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से मुझे मोस्टली मुझे 15 दिन लगे कि मैंने मेटा एड्स सीख लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये तो रहा मेरा जर्नी। ठीक है, मेरी एक्सपर्टीज, मेरा जर्नी। अब मेरी एक्सपर्टीज में बात करना चाहूँ तो मैं तो बहुत लंबी इसको लेके जा सकता हूँ कि मैंने क्या क्या कुछ किया है इस पूरे 1.5 साल के अरसे में, और कितने ब्रांड्स पे काम किया है, कितने डॉलर्स स्पेंड किए हैं, कितने रुपीज स्पेंड किए हैं, कितनी मैंने ब्रांड्स को ग्रो कराया है। बहुत 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 कुछ है डिटेल में। बहुत कितने टूल्स मैं जानता हूँ, कितने टूल्स के बारे में मैं कितने टूल्स के साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। तो मैं डिटेल में बात करना चाहूँ तो बहुत कुछ हो सकता है, बट इसको हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट इज कि अब सर, आपने सीखा कैसे हो? मैंने तकरीबन चीजें मैंने बता दी हैं कि एक एक गूगल की अपडेट्स होती है, एक अपडेट्स होती हैं बेसिकली हर हर प्लेटफॉर्म की ना। आप कोई भी प्लेटफॉर्म करोगे, कोई भी चीज सीखोगे, तो उसकी एक अपडेट सारी होती है बेसिकली। वो आपको कोई डेली अपडेट्स भी होती हैं, वीकली भी होती हैं। जब भी कोई अपडेट आती है तो वहाँ पे ना कुछ आर्टिकल आ जाते हैं, कुछ ब्लॉग आ जाता है। तो आपने उस पर अपनी नजर रखनी होती है कि आप किस भी फील्ड में हो। तो बहुत रैपिडली चेंजिंग फील्ड है। फ्रीलांसिंग की जितनी भी फील्ड है, बहुत रैपिड चेंज आ रहा है। और आपको बिल्कुल यू यू हैव टू बी ऑन योर टोज एवरी टाइम, कि आपको बिल्कुल सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। जो सीखने के लिए रेडी है ना, जो मेहनत करने के लिए रेडी है, आई आई एम डेड श्योर कि वो कभी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है। और ओके, ओके, सो ये एक मिथ है कि घर बैठे भाई डॉलर्स किस तरह कमाते हैं। तो ये एक मिथ है, इसको मैं आंसर करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो फ्रॉड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, जहाँ पे लोग बहुत इनोसेंट हैं। इन लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ है।
भाई कोई बोलता है कि इस ऐड पे क्लिक करते जाओ तो आपके डॉलर्स बन जाएंगे, कोई बोलता है ये ऐड दिखते जाओ, कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है ये कर लो तो आपके डॉलर्स बन जाएंगे, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तरह कुछ भी नहीं होता। यू हैव टू थिंक लाइक कि आप एक बिजनेसमैन के शू में आके सोचो। ठीक है, एक बिजनेसमैन की तरह सोचो कि क्या आपके वो क्लिक करने से, या कि आपके वो ऐड देखने से, या आपके वो कोई कुछ भी एक्स वाई जेड एक्टिविटी करने से क्या बिजनेस, किसी बिजनेस को कोई फायदा हो रहा है? ठीक है, आपकी कुछ किसी भी इस तरह की एक्टिविटी से किसी बिजनेस को कुछ फायदा हो रहा है, किसी बिजनेसमैन को कुछ फायदा हो रहा है, या आपको एज अ खुद कोई आप बिजनेस डेवलप कर रहे हो, कोई ऐसा बिजनेस कोई ऑटोमेट हो रहा है कि आप उस पर काम कल को नहीं करोगे तो वो चलता रहेगा, ऐसा कुछ है? या आप कल को जाके उसमें एम्प्लॉयज रख लोगे कि मेरी जगह तुम यहाँ क्लिक करते रहो बैठ के, और मैं नहीं काम करूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें मैनेज करूंगा या मैं एडमिनिस्ट्रेशन देखूंगा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको हमेशा बिजनेसमैन के शू में आगे सोचना होता है कि आप, क्योंकि आप एक बिजनेस का पार्ट बनना जा रहे हो। जब भी आप फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हो ना, तो आप बिजनेस का एक पार्ट बनने जा रहे हो, एक बिजनेस को कोई सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हो। ठीक है, तो उसके अंदर अब जब तक बिजनेस को फायदा नहीं हो रहा, जब तक बिजनेस को फायदा नहीं हो रहा तो आपकी उस चीज का कोई कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको कुछ आगे पिच करता है कि यार ये कर लो, इससे जो है ना वो पैसा बन जाएगा, ये कर लो इससे कोई पैसा बन जाएगा, फ्रॉड है, रेड फ्लैग है। ठीक है, तो आपने नहीं जाना है उसके ऊपर। ठीक है, आपने सिर्फ ये सोचना है कि मेरी इस एक्टिविटी से क्या कोई एक्चुअल में, एक्चुअल दुनिया में जो बिजनेस चल रहे हैं उनमें कोई फायदा होने वाला है। क्योंकि इतनी तो हम लोगों में सेंस होनी चाहिए कि जो बिजनेस है आजकल, ये बिजनेस है जो जनरली होते हैं बिजनेस, उसके अंदर या तो ई कॉमर्स बिजनेस होगा। ठीक है, ई कॉमर्स यानी कि जो भी कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला बिजनेस हो, ठीक है, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। या फिर कोई सर्विस ऐसी होगी कि कोई सर्विस ऐसी होगी कि जो जिसको क्लाइंट्स चाहिए होंगे कि वो जाए उनको सर्विस दे, या उनके पास क्लाइंट आए वो सर्विस ले। ठीक है, कुछ तरह का बिजनेस होगा। या कोई बिजनेस कंसल्टेंसी बिजनेस हो सकता है, कोई कोई बिजनेस कोर्स, कोई क्या बोलते हैं उसको, कोर्स कोई सेल कर रहा हो, कोई जिस तरह का बिजनेस हो सकता है। और क्या बिजनेस हो सकते हैं भाई, कोई किसी का रिटेलर हो, किसी का कोई जो है वो फ्रेंचाइजी हो, इस तरह के बिजनेस हो सकते हैं। FMGCs जो, या जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अपनी अवेयरनेस करवाना चाह रहे हो सोशल मीडिया इनके थ्रू, या फ्रीलांसर्स को हायर करें, तो वो एक अलग तरह के बिजनेस है। ठीक है, उन वो आपको समझ आना चाहिए कि भाई ये कोई प्रोडक्ट है, ये कोई प्रोडक्ट है, ये कोई सर्विस है, ये कोई चीज है जिसका बिजनेस हो रहा है। ठीक है, ऐसी किसी हवा में कोई भी बिजनेस नहीं होता। ठीक है, कि ये हो जाएगा, यूं ऐड देख लो यूं। मैंने बहुत देखे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, और इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं मेरे साथ खुद। 27 lakhs का फ्रॉड होने वाला था, 27 lakhs रुपीज का फ्रॉड फ्रॉड होने वाला था। उन्होंने मुझे कॉल पे लिया, दे टुक मी ऑन द कॉल, और उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, ये वो फलाना फलाना, इससे बिजनेस हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। एंड देन डिसाइड किया, आप जो है ना एक और कॉल पे आना, नेक्स्ट कॉल पे जब आप आओगे ना, तो 27 लाख रुपीज आपकी जो है वो बैंक अकाउंट में होने चाहिए, बस होने चाहिए। वी आर नॉट सेइंग कि आपने उसको स्पेंड करना है, बस होने चाहिए। एंड देन आई रियलाइज कि यार मतलब ये कुछ रॉन्ग है, देयर इज समथिंग रॉन्ग रॉन्ग इन इट ना। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरा ब्रेन स्टॉर्म किया जा रहा है, मुझे पहले बहुत चीजें, बातें घुमा घुमा के जो है ना मुझे, मेरा ब्रेन स्टॉर्म करके, और फिर सेकंड कॉल पे मुझे बोल रहे हैं तुम पैसे जो है ना वो जेब में लेके बैठो, देना नहीं, जेब में लेके बैठो। मैं समझ गया था। देन आई नेवर वेंट टू ऑन द सेकंड कॉल, और मेरा बहुत टाइम भी जाया किया उन्होंने, 1 घंटा। तो मैंने बोला अब नहीं जाया करना मैंने टाइम इनके साथ। तो बाद में मैंने उनको बहुत सुनाया। एनीवेज, तो इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं, आपने बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, कैसे कमाते हैं उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, कैसे कमाते हैं इसका। जब भी कोई मुझसे ये चीजें पूछता है ना कि भाई फ्रीलांसिंग कौन से स्किल में काम करें, कौन सी चीज पे काम करें, तो मैं उनको फाइवर की वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, फाइवर की वेबसाइट क्यों रिकमेंड करता हूँ? क्योंकि ये अपडेट होती रहती है। ठीक है, ये अपडेट होती रहती है, और इस पे आपको अम, क्या गॉट है, इस पे आपको जो है ना वो अपडेटेड स्किल्स मिल जाएंगी। अपडेटेड स्किल्स मतलब जो स्किल्स इस टाइम पे चल रही होंगी, ठीक है, जो इस टाइम पे इन डिमांड होंगी फॉर फ्रीलांसर्स, वो स्किल्स आपको इस पे मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप ग्राफिक डिजाइन की डोमेन में देखें, तो ये सारी स्किल्स जो है ना, ये सब स्किल्स हैं। देयर इज जस्ट नॉट वन कि यार कोई एड्स है, कुछ गूगल एड्स है, या कुछ फेसबुक एड्स है। दिस इज, मतलब ये देख रहे हैं आप, ज्वेलरी डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन, पैकेजिंग, लेबल डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, NFT आर्ट, इलस्ट्रेशन, ये सब स्किल्स हैं। ठीक है, और इन सब स्किल्स से लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो आपने कोई भी एक पिक करनी है, आपका जो इंटरेस्ट हो, कुछ जिस काम करने में मजा आ रहा हो,
आपके पास जिसकी एक्सपर्टीज आ जाए, आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, यूजर टेस्टिंग, वेब एंड एप्लीकेशंस। तो बेसिकली इसको दिखाने का मकसद क्या है, डिजिटल मार्केटिंग आ गई है, हमारी फील्ड आ गई। ठीक है, इसमें इसमें भी अब कोई कोई बोलता है मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। कैसे बोल सकते हो यार आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ? मैं भी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, शायद मैं अगले 10 साल में भी ना बन सकूँ। Digital marketing expert is like SEO expert, SEM expert, local service expert, e-commerce expert, video expert, paid social experts, influencer marketing expert, कैसे, email marketing expert, guest posting expert, affiliate marketing expert, public relation expert, podcast marketing expert, music program promotions expert. So I nobody can be an expert in all the fields. ये बात याद रखें, जो भी बोलता है वो पागल बनाता है, बुद्धू बनाता है, और ना आपने वो बनना है। ठीक है, ना आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है, आपने एक फील्ड पकड़नी है, एक चीज पकड़नी है। व्हाट आई हैव स्टार्टेड विद, आई हैव स्टार्टेड विद SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। And now what I can do, what else I can do? I can do social media marketing. I can do paid social marketing. I can do email marketing. I can do e-commerce marketing. I can do, yeah. I know a little bit about SEO, but I never did it, and I don't know much about it. But I know, yeah, one more thing कि अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप UX डिजाइनर हो, या इस पे एग्जाम्पल रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप SEO एक्सपर्ट हो, ठीक है, बट यू हैव टू कीप द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इन विद इन योर इंडस्ट्री। ठीक है, इस पूरी इंडस्ट्री की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप वीडियो एनिमेशन करते हो, वीडियो एडिटर बनते हो, ठीक है, यू माइट बी एक्सपर्ट ऑफ ऑफ एडिटिंग इंट्रोज एंड आउटरोज। ठीक है, या फिर आप कुछ एनिमेशंस में, आप जो एनिमेशन एनिमेटेड GIS में आप एक्सपर्ट हो। ठीक है, बट यू हैव टू कीप द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग विद इन योर इंडस्ट्री। दैट्स द की। ठीक है, एक चीज में एक्सपर्ट हो, बाकी सबकी नॉलेज रखो। ठीक है, तो अच्छा है, करना ये नहीं है, फाइवर पे आके नहीं कर, मतलब कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग इसको बाइकआउट भी कर रहे हैं। ये इसराइल का है फाइवर, तो फिर इसलिए भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप अपवर्क के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपवर्क के ऊपर काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक चीज पे मत नहीं बोलूंगा, वरना फिर क्या होगा कि यार आपने कोई चीज बता दी, मैं कोई चीज आपको बता नहीं सकता, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा कि सोचना कैसे है। वो आपने सोचना क्या है, कैसा है, वो आपने खुद करना है। ठीक है, सारा का सारा मटेरियल मैं आपको यहाँ से नहीं बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है। All this you can find this information on YouTube, और सब ये ऐसे ही करते हैं, और जिसको सीखना होता है वो सीख लेता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ना मिल जाएंगी, मैं सिर्फ वो बताऊंगा कि जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है। ठीक है, वो आपको शायद ना मिले, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं आपको ये डेफिनेशन और बुकिश चीजें नहीं बताऊंगा। ओके, तो घर बैठे डॉलर किस तरह कमाते हैं, आप पहले किसी चीज में एक्सपर्टीज लेते हो। ठीक है, फिर आप उस इंडस्ट्री के बारे में समझते हो। ठीक है, उसके बाद या तो आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे दोगे, या आपका कोई नेटवर्क में अगर आपको कोई काम दे देता है, आपको कोई बिजनेस हायर कर लेता है, आपको इस तरह से होता है, तो फिर आप उसको के लिए काम कर सकते हो। और ये सारी जो फाइवर पे मैंने दिखाई हैं स्किल्स, ये सारी स्किल्स जो है ना वो ट्रू स्किल्स हैं, और इससे जो है ना वो बिजनेस को फायदा होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये मैं चीज बताना चाह रहा था कि कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे बिजनेस को फायदा हो इवेंचुअली। व्हाट शुड बी योर मोटिवेशन टू चूज योर कैरियर पाथ? ओके, तो मोटिवेशन क्या होनी चाहिए? मोटिवेशन कभी भी जो है वो कायदे आजम नहीं होने चाहिए। कभी भी डॉलर्स जो है वो मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, लिटरली मैं आपको बता दूं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, आप आगे नहीं चल पाओगे। ठीक है, आपको, या आप कर भी लोगे ना तो आप वो अपना नेटवर्क नहीं बना पाओगे, अपना वो पोजीशन नहीं बना पाओगे। ठीक है, आपने फोकस रखना है कि आपका जो मैंने इसमें लिखा गया है, व्हाट शुड योर यू यू शुड लव योर वर्क। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपने वो चीज़ करनी है कि जो आपको जिसका पैशन हो। और अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो जिसका आपको पैशन है, तो आप जो कर रहे हो उसको अपना पैशन बना लो। ठीक है, आई ट्राइड कि मैं इंजीनियरिंग को, केमिकल इंजीनियरिंग को अपना पैशन बना लूँ। मैंने कोशिश की, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज दैट वॉज नॉट फॉर मी। और आई रियलाइज्ड कि मुझसे नहीं हो रहा, देन आई स्विच्ड। तो पहले आपने कोशिश क्या करनी है, आप जो करंट काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर आप एक्सपर्ट हो जाएं,
somehow उसमें अगर आपको मजा आने लग जाए, आपको पैशन आपको मिल जाए, तो that there is nothing better than that, there is nothing better than that। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे उसी डोमेन में कुछ काम मिल जाए, कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसमें मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, बट नहीं हुआ। ठीक है, तो आई हैव स्विच्ड। इसके अलावा everyone have 24 hours a day, time is most precious thing a man can have। तो सबके पास 24 घंटे ही होते हैं भाई, सबको पता है। ठीक है, तो आपको जितना जल्दी ये रियलाइज हो जाए कि आपका जो टाइम है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसकी एक एग्जांपल मैंने एक वीडियो में देखी थी। उसमें ये था कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके 1 घंटे की वैल्यू क्या है, अगर आपको ये चीज रियलाइज हो जाए कि आपके 1 आवर की वैल्यू क्या है, then you won't be like spending time on social media or with friends or with watching movies or in watching Netflix or playing game। आप ऑब्वियसली अगर आपको पता चल जाती है कि आपकी वैल्यू 1 घंटे की ये है, तो फिर आप क्या करोगे, आप अपना टाइम जो है वो इन चीज़ों में वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो है ना वर्थ, क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे ना, अपनी और अपने वक्त की वैल्यू नहीं समझोगे, तो दुनिया आपको इस्तेमाल कर लेगी। और दुनिया आपको इस्तेमाल कर लेगी और बहुत सस्ते में आपको खरीद लेगी। ठीक है, तो सस्ते में इन द सेंस कि आप अपनी पोजीशन नहीं बना पाओगे। ठीक है, पैसे पैसे या जो है वो वेल्थ जो है वो एक नसीब की पर भी होती है, और उसमें कुछ लोगों के पास नहीं आ पाती, कोई इसमें रीजन, उसमें इशू नहीं है। लेकिन आपके हाथ में जो चीज होती है ना, वो होती है आपकी मेहनत, आपका फोकस, आपके डिसीजंस। ठीक है, वो चीजें आपके हाथ में होती हैं, तो वो आपने कंटिन्यूस उस पर जो है ना वो वर्क करना है। बाकी मैं सक्सेसफुल कैरियर को एक पैसों के ऊपर नहीं करता, मैं सक्सेसफुल कैरियर को इस चीज के ऊपर करता हूँ कि यू शुड बी सेटिस्फाइड इनफ। आपको डेली टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरा काम मेरे लिए हेडिक बना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका काम आपके लिए अच्छा है, अगर आप इंजॉय कर रहे हो, तो देर इज नथिंग बेटर देन दैट। ऑलराइट, मूव फॉरवर्ड। गोइंग फॉरवर्ड, मैं बिजनेस कैसे करूँ, सॉरी आई कांट टेल यू दिस। अगर मुझे ऐसा होता तो मैं खुद क्यों नहीं कर लूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोग जो है ना वो मतलब छलांग मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ठीक है, आपको इन माय वर्ड्स मैं ये कहता हूँ कि जॉब इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू डू इन द वर्ल्ड। ठीक है, जॉब से ज्यादा आसान चीज कुछ भी नहीं होती। ठीक है, लोग बोलते हैं कि भाई हम जॉब कर रहे हैं तो फिर हम तो ये हमारे साथ ये हो गया, हम बहुत थक गए, हम हमारा पूरा जो है ना वो दिन यूटिलाइज हो गया, और ये हो गया। भाई, जॉब इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग अ मैन कैन डू इन हिज लाइफ। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, जॉब इज द इजीएस्ट थिंग एंड बिजनेस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। आपको उस रात को सोना नहीं पड़ेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपके आपके काम फंसेंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको उसके सोल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। एक नहीं, आपको हजारों तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो लोग समझते हैं कि नहीं, हाँ, कि वो जो है वो जॉब मुश्किल है या इस तरह से, तो वो उसको उनको अपने परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, आपका मेन चीज जो होती है ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मेन थिंग, कि आप जॉब में इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होते जितना आप अपने काम के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिकॉज आपके डिसीजंस और आपकी चीजों के ऊपर ना आपकी पूरी ग्रोथ, आपकी पूरा पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है, जो भी आपकी कंपनी का, वो पूरा डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है? इसको बीच में लाने का मकसद ये था कि सबसे पहले आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी, और मैंने देखा है कि लोगों के पास कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बस उनको ये है कि कुछ काम करना है, कुछ पैसे कमाने हैं, कुछ जाना है, आना है, ऑफिस में बैठना है, पैसे कमा। कॉन्सेप्ट पहले आपके क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हो, लॉन्ग टर्म अच्छा कर सकते हो। और स्पेशली अगर आपको अंग्रेजों को फेस करना है, अगर आपको इंटरनेशनली अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाना है, मेरे वर्ड्स में चेक करें। अगर आपको अगर आपको उस लेवल पे काम करना है कि आप अपने आप को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में काम करना पड़ता है। और राइट, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? ठीक है, देखें, बहुत जॉब्स हैं। ठीक है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 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 जॉब्स की ऑफर्स आती रहती हैं। ठीक है, कल रात को मैंने एक इंटरव्यू दिया। मैंने
रात को 4 बजे। हाँ, रात को 4 बजे मैंने कॉल शेड्यूल करी और एक इंटरव्यू दिया है। और यूएस बेस्ड कंपनी थी, लेकिन पाकिस्तान में भी उसके ना रिमोट एम्प्लॉयज थे। काफी देर डिस्कशन चली। एक लेडी थी, आयशा नाम था आई थिंक, उनके साथ डिस्कशन चली काफी देर तक। उन्होंने काफी सवालात किए, मैंने उसके उनको बिल्कुल जवाब दिए हर चीज। देन आखिर में उन्होंने कहा कि भाई आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये है वो। और फिर मैंने उनसे कंपनी के बारे में पूछा। तो व्हेन आई आस्क्ड अबाउट द कंपनी, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया, तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, आई कैन नॉट वर्क फॉर यू, फॉर योर कंपनी। तो दैट्स हाउ इट एंडेड। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जॉब्स बहुत आती हैं, बहुत आती है, डेली बेसिस पे आती हैं, वीकली बेसिस पे आती हैं, बहुत जॉब्स आती हैं। इस पे स्किल बेस्ड लोगों के लिए बहुत बहुत जॉब्स आती हैं। अब डिपेंड करता है कि आप उस स्किल में कितना अच्छे हो, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट में, क्योंकि मैं आप लोग सारे मेरे ख्याल से ज्यादातर बिगनर्स ही होंगे जो कि अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे होंगे। ऑब्वियसली कोई भी आपके ऊपर भरोसा ऐसे नहीं करता है, ठीक है। आप जब किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे ना, मैं अपना ही बता देता हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने एज ए इंटर्न स्टार्ट किया था। और मैंने उनसे कोई पैसों की बात ही नहीं की थी। मैंने नहीं कहा था कि मुझे जो है वो ये पैसे आप दीजिएगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घर से सपोर्ट थी मुझे। तो मैं सिर्फ जाता था, आता था, जैसे मैंने बताया कि मैं रात रात तक बैठा होता था, तो मैं जाता था, आता था, और कोई मसला नहीं था। मैं फुल काम कर रहा था और मैंने कभी भी पैसों की उनसे बात ही नहीं की थी। देन व्हाट दे डिड इज, उन्होंने मुझे पैसे भी ट्रांसफर किए इंटर्नशिप के। दे ट्रांसफर्ड मी द मनी फॉर इंटर्नशिप, एंड इन एडिशन टू दैट दे गिव मी अ बोनस। तो आपकी एफर्ट्स मैटर करती हैं, आपकी डेडिकेशन मैटर करती है, आप कितना अपने काम के साथ डेडिकेटेड हो, अपने साथ ऑनेस्ट हो, वो आपको मैटर करता है। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि भाई मेरे पहली जॉब पे पहली सैलरी में मुझे बोनस मिल गया था। तो मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस था। अब आप लोगों को भी डिपेंड करता है कि आप लोग जो है वो कितना डेडिकेशन के साथ और अ, कितनी एफर्ट्स के साथ जो है वो इसको सीखें, किसी भी काम को, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप जो है वो पेड एड्स ही सीखें, आप कुछ भी सीखें आप, लेकिन आपने करना है उसको बहुत अच्छे से, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आपको पैसे शुरू में कम मिलेंगे, ठीक है, लेकिन यू शुड नो कि आप सीख क्या रहे हो, ठीक है। मुझे पता था मैं सीख क्या रहा हूँ, इसलिए मैंने उनसे पैसों की बात नहीं की। मैं आई नो कि मैं बाद में क्या वर्थ अपनी बना सकता हूँ, इसलिए मैंने, बट अलहमदुल्ला आई एम रियली सेटिस्फाइड विद वेयर आई एम। मैं कभी मैं बहुत कामयाब कैसे हो सकता हूँ, ठीक है। आप इस फील्ड में, फ्रीलांसिंग फील्ड्स में आप कामयाब कैसे हो सकते हो, ठीक है। एक तो चीज़ है कि आपका या तो कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपको बहुत अच्छा चल जाए, ठीक है, अपवर्क या इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म आपको बहुत अच्छा चल जाए, ठीक है। आपको उसका ऑर्डर आना शुरू हो जाए, ठीक है। उस तरह से आप कर सकते हो, या आप जो है वो एक फील्ड में एक्सपर्टीज ले सकते हो और उस फील्ड के अराउंड बिजनेस बना सकते हो। उस फील्ड के अराउंड जब आपके पास बहुत सारे बिजनेस हो, तो आप जब बहुत सारे आपके पास क्लाइंट्स, तो आप उससे बिजनेस बना सकते हो, ये कर सकते हो आप। तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन, आप बिजनेस बना सकते हो। और स्किल्स या स्किल सेट क्या रिक्वायर्ड होता है, वो मैंने इसमें लिखा हुआ है, बी अ मास्टर इन वन स्किल, गेट नॉलेज ऑफ एसोसिएटेड फील्ड्स। जैसे मैंने बात की थी जब मैं फाइवर का एक्सप्लेन कर रहा था, कि आपको एक फील्ड की नॉलेज, एक फील्ड की पूरी एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, और एक उसके एक डोमेन में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करना है आपने, ठीक है। दैट्स द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसलिए मैंने ये पॉज लिया है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर 100 में से मैं आपको रेट करूँ ना, तो 60 to 70% जो है वो कम्युनिकेशन का रोल है आपकी सक्सेस में, ठीक है। उसके बाद डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों के पास होती है। लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत कम लोगों के पास होती है। नहीं होती लोगों के पास, बिजनेस की नॉलेज नहीं होती, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती बिजनेस की, बिजनेस किस तरह काम करता है। जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, आप कभी भी अच्छे फ्रीलांसर नहीं बन सकते, क्योंकि आप किसी बिजनेस को सर्विस दे रहे हो, आपको पता ही नहीं है वो खुद क्या सोच रहा है, उसकी क्या, वो खुद थिंकिंग क्या है, ठीक है। आप उसके शू में नहीं आ सकोगे कभी भी, जिससे मैंने जहां से बात स्टार्ट की थी, आप बिजनेसमैन के शू में नहीं आ सकोगे, तो आप कभी भी एक अच्छा काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आपकी सक्सेस में। लर्न हाउ टू मैनेज क्लाइंट्स एंड मेक योर ओन कंपनी। सबसे पहले आपने, जैसे हमने बताया कि एक स्किल में मास्टर करें, उस स्किल के अराउंड जितनी इंडस्ट्री है उसकी नॉलेज लें। उसके बाद जो है वो अपनी, देखें, सबको मैं नहीं कहूंगा कि सबने यही करना है। अगेन, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपने कहाँ तक जाना है, आपने क्या करना है, आप क्या अपना विजन देख रहे हो, ठीक है। और आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, ठीक है। जिस जब आप
ऐसी चीज करना चाहोगे जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, ये बिल्कुल बॉटम लाइन है। अगर आप ऐसी चीज करना चाहोगे जिसमें आपको लगेगा यार मैं बहुत सक्सेसफुल हो सकता हूँ, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, तो लास्ट 5 मिनट से मैं इसको फटाफट वाइंड अप करता हूँ। ऑनलाइन काम असली वाला और नकली वाला, इस चीज़ का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बी इन द शू ऑफ बिजनेसमैन, ये वही पॉइंट है मेरे, क्योंकि जहन में था तो मैंने इसको एक अलग से पॉइंट बनाया हुआ था कि इस पे अगर कोई चीज़ मुझे इस तरह की डिस्कस करनी होगी, बट मैं ऑलरेडी क्योंकि डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने बिजनेसमैन के शू में रह के सोचना है कि आप एक्चुअली किसी बिजनेस के लिए फायदेमंद हो या नहीं। अगर आप नहीं हो तो ऑब्वियसली वो कोई कोई स्किल नहीं है, वो कोई स्किल नहीं है। अगर आप किसी बिजनेस के लिए कोई कुछ आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपका जो भी ऑनलाइन एक्टिविटी है, जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, वो अगर किसी बिजनेस को फायदा पहुंचा रही है तो देन इट्स वर्थी। और अगर वो कोई फायदा नहीं पहुंचा रही तो देन इट डजंट मेक सेंस। ओके, तो लास्ट टॉपिक इसको रखते हैं कि भाई एआई, एआई का जो है वो क्या रोल है। Just a minute. Alright. ओके, तो क्या एआई डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स खत्म कर देगी? सबसे बड़ा बड़ा एक आपको आपके लिए रेड फ्लैग, अगर आप बोलो कि यार मैं इस फील्ड में आना चाह रहा हूँ और नाउ एआई इज इन द फील्ड ऑलरेडी, तो अब क्या ये फील्ड स्टिल इज इट वर्थ इट कि आप इसके अंदर आओ? ठीक है, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ आपको बिग पिक्चर देखनी पड़ेगी। ठीक है, बड़ी पिक्चर क्या देखनी पड़ेगी आपको? अ, अगर मैं अपनी फील्ड की एग्जांपल दूं, गूगल एड्स, अब मैं अपने आप को बोलता हूँ गूगल एड्स एक्सपर्ट, गूगल एड्स स्पेशलिस्ट। देखो भाई, गूगल एड्स खत्म हो सकता है, गूगल एड्स खत्म हो सकता है, गूगल खत्म हो सकता है। आप लोगों को शायद ये लग रहा हो कि शायद गूगल तो जिंदगी भर के लिए है, फेसबुक व्हाट्सएप जिंदगी भर के लिए है, इंस्टाग्राम जिंदगी भर के लिए, ऐसा नहीं है। गूगल खत्म हो सकता है, गूगल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, वो खत्म हो सकता है। फेसबुक आज सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, खत्म हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल खत्म हो सकता है। जैसे ये जितने तेजी से ये आए हैं हमारी जिंदगियों में, उतनी तेजी से ये जा भी सकते हैं। ठीक है, तो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, ये सब खत्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन खत्म क्या नहीं होगा? जैसे एड्स हैं, एड्स की दुनिया खत्म नहीं होगी। ठीक है, डिजिटल एड्स की दुनिया खत्म नहीं होगी, पेड एड्स की दुनिया खत्म नहीं होगी, कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, कहीं ना कोई एडवर्टाइज तो करेगा ना, किसी प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा, लेकिन प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा लेकिन तरीका चेंज नहीं होगा। प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट चेंज होंगे। प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा लेकिन केपीआईज चेंज नहीं होंगी। ठीक है, प्लस के साइन को हम प्लस ही बोलेंगे, माइनस के साइन को हम माइनस ही बोलेंगे, कयामत तक माइनस ही बोलेंगे उसको। ठीक है, इसी तरह अगर कोई, अगर मैं परचेज है ना, परचेज बोल रहा हूँ, परचेज है ना, तो उसको मैं परचेज ही बोलूंगा कयामत तक, परचेज ही बोलूंगा। ठीक है, उसका वो नहीं है, कुछ कोई और चीज आ जाएगी उसके बाद। ठीक है, अगर मैं कोई कन्वर्जन बोलूंगा ना तो मैं कन्वर्जन ही बोलूंगा। ठीक है, वो कन्वर्जन ही है। प्लेटफॉर्म चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में रखना है कि आपको प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड नहीं बनना। आपको जो है, तभी मैं कॉन्सेप्ट 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 की बात कर रहा हूँ कि आप जब कॉन्सेप्ट के ऊपर जाओगे ना तो आपको एआई हो गया, कोई प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है, कोई एआई आ रहा है, कोई ऑटोमेशन आ रही है, कुछ भी आ रहा है, इट विल नेवर इफेक्ट यू एज अ पर्सन, एज ए ह्यूमन। इट विल नेवर इफेक्ट यू अगर आप उस एआई को अपने काम में इंटीग्रेट कर लेते हो, अगर उस ऑटोमेशन को अपने काम में इंटीग्रेट कर लेते हो। नथिंग कैन नथिंग कैन डिस्टर्ब व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि आप एक एक्चुअल फील्ड पे काम कर रहे हो, आप कोई हवा में फील्ड पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरह की ये एक मेरी एग्जांपल थी। उसके अलावा दूसरी एग्जांपल ये है कि लोगो डिजाइन खत्म हो सकता है ऑब्वियसली, पर ग्राफिक डिजाइनिंग खत्म नहीं हो सकती। लोगो डिजाइन खत्म हो जाएगा, खत्म हो सकता है। क्या आप कोई ऐसे टूल आ जाए कि भाई कोई लोगो डिजाइन कर दो, उसको पूरा एक्सप्लेन कर दो, वो लोगो आपको लगा डिजाइन करके देते हो, और ऐसे टूल आ चुके हैं। ठीक है, आ चुके हैं। बट ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड कभी खत्म नहीं हो सकती। वो जो लोगो डिजाइन करवाएगा ना एआई से, वो भी ग्राफिक डिजाइनर ही होगा। अगर मैं और आप या कोई ऐसा बंदा कि जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, वो अगर उस टूल को लेके बैठेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा उससे। ठीक है, एक ग्राफिक डिजाइनर जिसको पता होगा कि भाई कलर्स के साथ किस तरह खेलना है, ग्राफिक्स के साथ किस तरह खेलना है, फॉन्ट्स के साथ किस तरह खेलना है, सिर्फ वो ही उस टूल को सही इस्तेमाल कर पाएगा। तो ऑब्वियसली ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड कभी खत्म नहीं होगी।
लोगो डिजाइनिंग की फील्ड खत्म हो सकती है। ठीक है, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, तो आपकी इंशाल्लाह कभी भी आपको रिस्क फील नहीं होगा। सो इस पे एंड करते हैं। इट वाज नाइस मीटिंग विद यू। मैं एक और लिंक शेयर करूंगा, उस पर Q&A सेशन होगा। ठीक है, तो जो भी मैं उसमें 5 मिनट तक रहूंगा। ठीक है, अगर कोई उस पर ज्वाइन कर लेता है, जिसको कुछ सवाल हैं वो ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो मैं उनके आंसर्स दे दूंगा। आई होप कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर